हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की तैयारी को बिल्कुल मज़े से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट वीडियो को देखने वाले हैं मेरे भाई। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन कौन कौन से हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिनको तैयार करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि डेरिवेशन आपके पेपर की दृष्टि से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। वो बात आपको अच्छे से मालूम है कि डेरिवेशन आपके पेपर की दृष्टि से कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि लगभग जो है 25 से 30 नंबर का तो केवल और केवल डेरिवेशन ही आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। और जहाँ भी मेरे भाई 8 नंबर का न्यूमेरिकल रहेगा वहाँ डेरिवेशन रहता ही रहता है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि न्यूमेरिकल में कभी कभी लोचा फंस जाएगा आपसे, ठीक है। कभी फॉर्मूला भूल जाएंगे, तो कभी आपको जो है कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। कभी आप जो है डायग्राम भूल जाएंगे। तमाम तरह की दिक्कतें आपको जो है परेशानियाँ डेरिवेशन और सॉरी दोस्तों न्यूमेरिकल करते समय आपको आ सकती है। डेरिवेशन में तो फिक्स रहता है कि इस वे से जाना है, इस फॉर्मेट से जाना है और अंत में फार्मूला को जो है डेराइव कर देना है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसीलिए भाई साहब कह रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप 25 से 30 नंबर का डेरिवेशन ही केवल कर दिए तो पासिंग नंबर 23 होता है, आराम से आपका जो है काम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हमने इस वीडियो को तैयार किया है और हमने एनालिसिस करके लाया है कि कौन से डेरिवेशन है, देखिए कितने ईयर में पूछे गए हैं लगातार, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर 1 को देखा था, अब आज हम लोग देखने वाले हैं भाई साहब चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो भाई साहब कौन सा चैप्टर है मेरे भाई, चैप्टर 2 है, ठीक है। वैद्युत विभव तथा धारिता, ठीक है। तो पहला इसमें फॉर्मूला आ जाता है कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना हो जाता है, उसका व्यंजन आपको दिखाना है, ठीक है। और इसमें फॉर्मूला क्या हो जाता है, अक्षीय स्थिति में विभव का क्या हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P/R²। इसी को आपको जो है डेराइव करना है प्यारे प्यारे भाई, ठीक है। और देखिए 2011 से मेरे भाई और 25 तक लगातार आपके पेपरों में जो है पूछा गया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई साहब, बहुत समझ रहे हैं, हद से ज़्यादा ज़रूरी है तैयार करना इसको, ठीक है। दूसरा आता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान जो है 0 होता है, ठीक है। इसको भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इसको भी आपको डेराइव करना है कि v बराबर 0 आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और ये देख लीजिए कितना भावकाली है भाई साहब, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 तक लगातार पूछा गया है। इसीलिए इस वर्ष भी इस डेरिवेशन के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना भाई साहब, ठीक है। चलिए अगला आता है मेरे भाई कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन। और देख लीजिए भाई साहब मोस्ट वांटेड है भाई साहब, देख लीजिए इसका भावकाल 14 में, 15 में, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, केवल 21 छोड़कर हर बार आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है। देख लीजिए इसका गुंडई तड़ाक तड़ाक पेपर में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। और इसमें आपको क्या डिराइव करना होता है, C = ε0 A/d, यही जो है फार्मूला हो जाता है, ठीक है भाई। चलो अब आता है मेरे भाई कि गोलाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजन। अब देखिए ये देखिए 14 में, 15, 16, 17, 18, 22 में आ गया है, ठीक है। अब देख लीजिए भाई साहब कि 3 साल ये नहीं आया है, ठीक है। इसीलिए 25 तक ये नहीं आया है, 3 साल 23, 24, 25, 26 में इसकी आने की प्रबल संभावनाएं हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। और इसमें क्या धारिता का फॉर्मूला क्या डिराइव करना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 R, समझ गए। चलिए इसको आपको डिराइव करना होता है, ठीक है। चलिए अगला आता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का व्यंजन। अब ये देखिए 2016 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2022 में, 2023, 2024, 2025 हर बार मेरे भाई कूद कूद कर ये आ रहा है। इसीलिए आपको इसको भी अच्छे से तैयार करना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो पेपरवा में आ जाएगा ना गड़बड़ हो जाएगा सब, ठीक है। इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ठीक है।
तो इसका जो है फॉर्मूला आपको क्या डेराइव करना है, v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर। इसको आपको जो है डेराइव करना है, ठीक है। अगला है कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का व्यंजन का निगमन करना है, ठीक है। और देखिए 2017, 18, 19, 20 और 23 और 24 में आया है, पिछले साल नहीं आया था, इसीलिए भाई साहब 26 में इसकी आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से भाई साहब तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका जो है ऊर्जा घनत्व स्मॉल यू कितना हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, इसी को आपको डेराइव करना है, ठीक है। चलिए अगला है भाई साहब कि दो संधारित्रों का उभयनिष्ठ विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कितना हो जाता है भैया उभयनिष्ठ विभव का मान, इसको आपको जो है कमेंट में बताना है, सब तो हम बता ही दिए, उभयनिष्ठ विभव का जो है मान बताना है आपको कमेंट में। और देखिए भैया 2016 में, 2017 में, 15 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में और 24 में आया है, 25 में ये नहीं आया है, इसीलिए 26 के पेपर में इसकी आने की संभावनाएं भाई साहब बहुत ही ज़्यादा हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से मन के साथ, लगन के साथ, पूरे दिल और दिमाग को, दिल को जो जहाँ कहीं भी लगाए होंगे वहाँ से कुछ पल के लिए हटा लीजिएगा, भाड़ा पे ले लीजिएगा उससे, ठीक है। कह दीजिएगा कि अभी हमारे पास रहने जो तुम में लगाए हैं, ठीक है। थोड़ा एक डेरिवेशन तैयार करना है, जब तैयार हो जाएगा तो फिर जो है जहाँ मन करे वहाँ लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि पेपर तक तो दिल में इसको रखना ही पड़ेगा भाई साहब, नहीं तो कामवा गबड़ा जाएगा, सब के सब अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको सारे डेरिवेशन जो भी हमने 7 डेरिवेशन बताए हैं इसको आपको अच्छे से तैयार करना है, और मेरा वादा है भाई साहब कि इससे एक भी डेरिवेशन जो है बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे हैं, जो बता रहे हैं वही आएगा। स्क्रीनशॉट खचाक खचाक मारिए जल्दी, ठीक है। तो ले लिए स्क्रीनशॉट, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे से इसकी तैयारी कर सके, क्योंकि जिनका भी जो है बत्ती गुल है डेरिवेशन में उन सबको भी शेयर कर देना ताकि उन लोगों का भी थोड़ा भलाई हो सके, ठीक है। भलाई का भी काम थोड़ा कभी कभार कर लीजिए, ठीक है। और बाकी आप बताना अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, आपका भाई आपके लिए खड़ा है वीडियो लाने के लिए, ठीक है। यही कहना है, बाकी आप लोग प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि हमें हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है आपके सपोर्ट से, ठीक है। और हम आपके लिए यूँ ही पूरी लगन के साथ, शिद्दत के साथ तैयारी कराते रहेंगे, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।